नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ रेणु सकलानी। देवभूमि गौरव गाथाओं से भरी पड़ी है। यहाँ की मातृशक्ति का धैर्य, साहस और पराक्रम इतिहास से लेकर वर्तमान तक नजर आता है। ऐसी ही एक वीरांगना उत्तराखंड के इतिहास में हुई है तीलू रौतेली, जिनकी आज जयंती है। महज 15 साल की उम्र में रणभूमि में उतर पड़ी। 7 साल तक कत्यूरी राजाओं को कड़ी चुनौती दी। 22 साल की उम्र में 13 गढ़ों पर विजय प्राप्त करी और आखिर में वीर गति को प्राप्त हो गई। उत्तराखंड में तीलू रौतेली का नाम अमर है और उन्हीं की जयंती पर हर साल प्रदेश की उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जो अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। आज भी 13 महिलाओं को तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। तो बिना देरी किए मैं आपको उन महिलाओं से मिलाती हूँ जिन्हें आज ये गौरव प्राप्त हुआ है। तो प्रदेश सरकार ने आज 13 महिलाओं एवं किशोरियों को तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित किया है। उन्हीं में से मेरे साथ एक इस वक्त मौजूद हैं, प्रीति गोस्वामी, पैरा स्पोर्ट्स से हैं। तो सबसे पहले मैम, कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत ही खुश हूँ मैं। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आई थिंक हम हार्ड वर्क इसीलिए करते हैं जिसमें कि हमें प्रोत्साहित किया जाए। तो मैं श्रीमती रेखा आर्या जी और बाल विकास और महिला सशक्तिकरण डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने हम जैसी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अवार्ड, तीलू रौतेली अवार्ड दे रहे हैं। और मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट नैनीताल और वर्तमान में व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम की कैप्टन हूँ। और पैरा स्पोर्ट्स में पैरा स्विमर हूँ। मोटर स्पोर्ट्स में एक पहली महिला हूँ उत्तराखंड की जो मैनुअल गियर बॉक्स पे गाड़ी चलाती हूँ। तो बहुत खुशी होती है मुझे इस अचीवमेंट के लिए। किस तरह की जर्नी रही है? मैम, मेरी स्टार्ट हुई है आप ही की तरह। मैं भी एक टीवी एंकर थी, तो ईटीवी के लिए मैंने भी काम किया है। पर फिर मैं रूरल एरिया में जब रानीखेत में शिफ्ट हुई अपने फादर के साथ, मेरे फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं कर्नल गोस्वामी, उनके साथ मैं शिफ्ट हुई यहाँ पे अपने पैतृक गांव में। तब मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया और फिर मैं 65% डिसेबल्ड हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं और खेलूं। तो मुझे जब पता चला कि पैरा एथलेटिक्स का जो स्कोप पता चला और जब मैं आई और मैं इतने सारे पैरा एथलीट से मिली तो मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। तो वो मेरी जर्नी की एक्चुअली में शुरुआत थी। फिर मैं स्पोर्ट्स में आई। मैं बचपन से स्विमर रही हूँ। तो पहले मैंने नॉर्मल लोगों के साथ भी स्विमिंग करके मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ स्विमिंग में। हाँ। कई बार हम देखते हैं कि अगर बहुत से लोग हैं, अगर उनके अंदर कोई कमजोरी है, वो उस वजह से हार मान लेते हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आज? मेरे फादर हमेशा कहते हैं नो रिट्रीट नो सरेंडर। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि कभी हार मत मानिए। जिंदगी में कुछ भी हमें जो मिलता है, हमें उसे अगर हम पॉजिटिवली लेके उसे अपनी ताकत बना लें तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेहा देवली, ताइक्वांडो के क्षेत्र से हैं और आज जो है तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित हुई हैं। तो सबसे पहले अपनी खुशी का इजहार कीजिए। हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी है कि मेरे को आज ये अवसर प्रदान हुआ है। और विभाग के द्वारा मुझे आज चुना गया है तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और बाल विकास विभाग का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। और मैं जब 8th क्लास में पढ़ती थी 2015 से मेरे फादर ने मुझे गेम के लिए प्रोत्साहित किया। मेरे फादर आर्मी में हैं, तो उनको काफ़ी दिलचस्पी है गेम से रिलेटेड। वो चाहते हैं कि मैं भी आर्मी में जाऊं, बट मुझे अपना करियर गेम में सिलेक्ट करना था। तो मैंने एडमिशन ली। मेरे फादर ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, इवन मेरे कोचेस ने भी मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपना गेम स्टार्ट किया और मैंने काफ़ी मेहनत करी, जी जान मेहनत करी। उसके बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे अपने अचीवमेंट दिए। मेरा 2016 और 2018 में मेरा कांस्य पदक और रजत पदक मैंने प्राप्त किया। उसके बाद मुझे इंटरनेशनल के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, जहां मेरा इकलौता मेडल था अपनी टीम के साथ, जहां मैंने कांस्य पदक प्राप्त किया और अपने देश का नाम रोशन किया। वो मेरे लिए काफ़ी गर्व का बात था कि मैंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको कितनी खुशी है। सोचा था कि तीलू रौतेली पुरस्कार मिलेगा मुझे?
हाँ जी, वैसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मैंने होप नहीं छोड़ी थी कहीं न कहीं। मुझे ये अवार्ड चाहिए था और मैंने इसके लिए जी-जान मेहनत करी थी हर बार। मैंने पिछले साल भी इसके लिए आवेदन किया था, बट शायद भगवान चाहते थे कि मैं थोड़ा 1 साल और वेट करूँ, क्योंकि हर हर कोई चाहता है कि उसको ये अवसर प्रदान करे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आपने एक बात बहुत अच्छी की कि आपने इंतज़ार किया, धैर्य, पेशेंस रखे और आज आपको ये अवार्ड मिला। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे खेल के क्षेत्र में ख़ास तौर पर लड़कियों की अगर बात की जाए, चाहती हैं इस फ़ील्ड में आना, पेशेंस कितना ज़रूरी है? अगर मैं खेल की बात कहूँ तो आजकल की जनरेशन को लेके, क्योंकि अब स्पोर्ट्स की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलने लग गया, गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो मैं चाहूँगी कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक स्पोर्ट्स फील्ड में डालना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा आपका करियर है और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, स्किल्स सीखने को मिलते हैं आपको। और रही बात मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे कोचेस ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। आप खेल में आपका हार जीत हमेशा बना रहता है। अगर आप हारोगे नहीं तो आप नई स्किल्स नहीं सीखोगे, आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें गेम में हार जीत लगी रहती है। चैलेंजिंग मेरा था कि जब हम प्रैक्टिस करते थे हमें काफ़ी इंजरी होती थी, हम एक टाइम पे सोचते थे कि नहीं हम छोड़ देते हैं, बट नहीं, वहाँ पर हमारे पेरेंट्स ने हमें पिच करा, वहाँ पर हमारे कोचेस ने हमें पिच करा। अगर आप आज गेम लॉस कर लेते हैं तो आप अपने जो आपने इतनी मेहनत करते आ रहे हो पीछे से, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बुलंदियों तक पहुंचना और एक मंजिल को हासिल करना, वो हर कोई महिला चाहती है कि अपने जीवन में एक अपना नाम कमाए, अपने पेरेंट्स का गर्व बढ़ाए। तो उससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। खेल, साहित्य, संस्कृति, कला, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को आज तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित किया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोनिया आर्य जी, जिन्हें साहित्य एवं कला के क्षेत्र में आज जो है तीलू रौतेली सम्मान दिया गया है। मैम, सबसे पहले बताइए क्या योगदान रहा है आपका इस? जी मैम, नमस्कार, धन्यवाद। और मैं प्रदेश सरकार का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी का, कि उनकी ये एक दिव्य दृष्टि थी कि उन्होंने हम महिलाओं को, एक सामान्य से महिलाओं को आज एक नई पहचान दी है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मैं अपनी उपलब्धियों की बात करूँ तो योग के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, संगीत कला के क्षेत्र में मैंने समाज के लिए बहुत से कार्य किए हैं और इसी ऊर्जा के साथ आगे भी कार्य करना चाहती हूँ। योग के क्षेत्र में मैं 2008 से कार्य कर रही हूँ, तो इस क्षेत्र में मैंने काफ़ी महिलाओं को विकार मुक्त कर दिया है। और साहित्य की जहाँ तक बात करूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारे पहाड़ की महिलाओं का जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, अपने हिंदी साहित्य के माध्यम से, पत्रिकाओं द्वारा, लेखों द्वारा उनकी जो पीड़ा है उनको समाज तक लेके आऊँ। धन्यवाद। आपने एक चीज़ कही कि सामान्य सी महिलाओं को जो है आज इतना बड़ा अवार्ड मिला है, मंच मिला है। आपको लगता है एक सामान्य महिला के लिए एक बड़े मंच तक पहुंचना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? जी, बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है मैम। जिस तरह एक सागर की जो विशालता है ना, उसमें कई नदियाँ मिलकर के एक सागर बहुत विशाल बनता है। तो ऐसा ही मेरा भी एक जीवन काल रहा है कि इसमें मेरे जो क्षेत्र की छोटी-बड़ी जितने भी हस्तियाँ हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया। मेरा परिवार, शादी के बाद एक महिला का इस इतने बड़े मकाम पे आना बहुत बड़ी बात होती है और इसके लिए हमारे परिवार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक सवाल आखिरी कि आप साहित्य के क्षेत्र में से आ रही हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में क्या इस बात को माना जाएगा ही, क्योंकि अभी तक कम ये चीज़ें देखने को मिलती है कि साहित्य के क्षेत्र में खासतौर पहाड़ की महिलाएं कम आती हैं आगे। जी, जी, बिल्कुल। साहित्य के क्षेत्र में महिलाएँ कम आती हैं, लेकिन उनकी जो पीड़ा है मैम, वो साहित्य के ज़रिए बाहर आ सकती हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस करी है, जब मैंने यहाँ से मैं अपने उत्तराखंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट से कई महिलाओं को पंजाब के पत्रिकाओं तक ले गई। तो जब वहाँ पर मैं लगी तो देखा, जो उनके जो मैंने लेख पढ़े, उनकी जो विचारधाराएँ, जो उनके भाव निकल के आए, तब पता चला कि महिलाओं के अंदर कितना दर्द छुपा है। तो शिक्षा को एक बड़ा अहम मानती हैं आप, क्योंकि महिलाओं तक वो उतनी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं शिक्षित हो तो साहित्य के क्षेत्र में कमी नहीं होगी महिलाओं की। जी मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया, क्योंकि शिक्षा ही मेन आधार है और यही है, जहाँ शिक्षा की बात आएगी तो हम फिर बहुत आगे जाएंगे और इसके लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस मंच पे आके, तीलू रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं हम। आज बहुत खुशी हो रही है। मैं बुनकर के क्षेत्र में काम करती हूँ, हस्तशिल्प का काम करती हूँ, जैसे शॉल हो गया, पंखे हो गया, मफलर, स्टॉल का कार्य करती हूँ। इस समर्थ के क्षेत्र में मैंने, समाज के क्षेत्र में मैंने कई महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया
जिससे कि वो आगे बढ़ सके और अपना सशक्त बन सके। नर्मदा रावत के लिए यहाँ तक पहुँचना कितना चुनौतीपूर्ण था? बहुत कोशिश करना पड़ा मेरे को यहाँ आने तक। मैंने 3 साल से लगातार वो किया, संघर्ष किया यहाँ पहुँचने के लिए। आज मेरे को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है कि मुझे खुशी हो रही कि मैं आज यहाँ इस मंच पर मेरे को सम्मानित किया जा रहा है। मौजूद हैं डॉक्टर माधुरी बर्तवाल जी, पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित की जा चुकी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई मैम। धन्यवाद बहुत बहुत। कैसा महसूस कर रही हैं आज? महसूस तो वही है कि अभी तक तो मैं बिल्कुल, एक गुरु जो होता है वो पीछे ही रहता है, सबको आगे बढ़ाता है और वही उसका सबसे बड़ा सम्मान होता है। और फिर थोड़ा सामने आई मैं, तो पहले नारी शक्ति पुरस्कार मिला तो उसमें थोड़ा सामने आई। एक गुरु जो होता है पीछे ही होता है और उसके शिष्य जब आगे बढ़ते हैं ना, तो वो फिर उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान वही है। आज कितने शिष्य प्रिंसिपल हो के रिटायर हो गए, कितने शिष्य जो हैं आकाशवाणी नजीबाद में एक कलाकार के रूप में उभरे हैं और कहाँ कहाँ अपना नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं और पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये है। और गुरु जो होता है वो यही सोचता है कि ये आगे बढ़े यार, ये आगे बढ़े। उसको हर रूप इस्तेमाल करना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, तो फिर अंदर से तो वो दुखी होता है कि अरे क्यों डांटा होगा मैंने, फिर उसको प्यार से भी बोलता है। तो इस तरह से गुरु। और जब ये सामने आई मैं ये सारे पुरस्कार ले लाके, तो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है अपने घर में जब मिलता है। अरे अपने घर में सिर्फ पुरस्कार मिला तो बहुत अच्छी बात है, इससे सामने आ जाता है। और जो नहीं भी जानते होंगे ना, वो भी सीखना चाहेंगे। और मैं चाहती हूँ कि सब प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें मेरे से ले, और किताबें मैंने 22 किताबें लिखी हैं तो उनका मैं प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना चाहती हूँ। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आज भी चुनौती, यकीनन आज महिलाएं अलग अलग मंचों पर आकर अपनी पहचान बना रही है, लेकिन फिर भी आज भी कितना चुनौतीपूर्ण है महिलाओं। आज ऐसा है ना कि आज कम से कम बोल तो सक रही है अपनी बात। वो जमाना था कि बोल नहीं सकी यार, बिल्कुल अंदर घुट के रह गई और फिर बीमार पड़ गई या फिर मरण तोल हो गई। तो वो मेरे को जीवन में वो दिन कभी नहीं भूल सकती मैं। आज तो सबके लिए बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रास्ता मिल रहा है। उस जमाने तो कंटकों पे चली मैं ना, इधर नहीं दे सकती, इधर नहीं, क्या किससे बोलूं, है ना, और किससे बोल भी नहीं सकते। और फिर आकाशवाणी नजीबाद में भारत की पहली महिला म्यूजिक डायरेक्टर बनी, तो ये भी परमात्मा की देन है। वो रास्ता भी देता है, अगर तुम दृढ़ संकल्पित हो ना तो तुम्हें रास्ता जरूर देता है ना। पर इसके लिए वो होता है मजबूत, अंदर से मजबूत होना। आपने इस प्रदेश की संस्कृति संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही हैं, जिस वजह से आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। प्रदेश में ऐसी भी बहुत सी महिलाएं जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए ये है कि पहले तो इसमें समर्पित होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज करार कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। और ये हमारा कर्तव्य जान करके इसको हमको करना पड़ेगा। अगर हमको कोई चाहना होगी ना इसमें मुझे ये मिल जाए तब करूं मैं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर के और समर्पित भावना से अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। और ये नहीं है कि हमें सम्मान मिले तब, उसकी कोई चाहना नहीं होनी चाहिए, वो ईश्वर अपने आप दिलवाता है। उत्तराखंड के संगीत को लेकर एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि संगीत आज कई तरीकों से आ रहा है, कई युवा हो या नई पीढ़ी जो भी है, संगीत को अलग अलग तरीकों से सामने लेके आ रही है। आप किस तरह से देखती हैं उत्तराखंड के संगीत? देखिए, पहले तो लोक है, अगर लोक नहीं बचेगा ना तो फिर कुछ नहीं बचेगा। हमको पहले अपना मूल संस्कृति बचानी पड़ेगी और तब हम उसका कुछ भी कर सकते हैं। उसको शास्त्रीय अध्ययन करो, उसमें जो है फ्यूजन बनाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम पे काबिलियत कितनी है वो कर सकते हो। लेकिन जो मूल है उसको बचाना बहुत जरूरी है, जो कि सब विक्षिप्त हो चुका है और सब खो गया है हमारा मूल। लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ। लेकिन वो किताबें जो है, जैसे मैंने उनको वो करा है, संरक्षित करा है, और वो शास्त्रीय संगीत के निकष पर है, उनमें स्वरलिपियों सहित हैं, तो उससे हर कोई सीख सकता है। और सीखने वाले के लिए कोई दुर्गम नहीं होता, वो उस दुर्गम को भी सुगम बना लेता है। पर एक वो दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है। मेरा नाम श्रीमती विनीता देवी है। मैं रुद्रप्रयाग जखोली की रहने वाली हूँ। मेरा गांव घेंगड़ है और मेरे 7 बाघ ने हमांगा किया है। मेरी सास पर पहले वो हमांगा किया, तब मेरे सास बचाने के लिए गई, फिर मेरे पर वो उसने हमांगा किया, मेरे पाँव को छिला। इसी तरह से मेरे को उसने नीचे डाल दिया। फिर मैं बेहोश पड़ के रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल में आई। तभी तक मेरे को उतना पता नहीं था कि
मेरे को होश है कि बेहोश पड़ी हुई थी, इतना ही मालूम है। और आंगनबाड़ी और ये तिला रोतेली से मैं नमस्ते करती हूँ कि उन्होंने मेरा क्या कहते हैं उसको ये पुरस्कार दिया है। धन्यवाद। मेरा नाम संगीता राणा है। मैं स्पोर्ट्स क्षेत्र में मुझे ये अवार्ड मिला है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ नारी सशक्तिकरण और विभाग का और स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिसेस रेखा आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में बताइए, क्या उपलब्धि है? मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट पावर लिफ्टिंग में और उत्तराखंड की फर्स्ट स्ट्रॉन्ग वुमेन। मैं उधम सिंह नगर से आई हूँ और मैंने इस समय मनदीप कौर का वो लिया है, ये पुरस्कार लिया है, तीलू रौतेली पुरस्कार। उन्होंने बैडमिंटन में पैरा ओलंपिक में उन्होंने 2022 में कांस्य पदक जीत करके हमारे देश का मान बढ़ाया है और वो इस समय आ नहीं पाई है। इस समय वो लखनऊ में है और इस समय उनका चैंपियनशिप के लिए खेल रही है, तो इसलिए मैंने उनके लिए ये लिया है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर के। धन्यवाद। सर, मैं श्रीमती गीता गैरोला, न्यू लदाड़ी विकास भवन, पोस्ट ऑफिस जोशियाड़ा, उप तहसील जोशियाड़ा, ब्लॉक भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी से। और मैं जो आज तिलू रोथेली पुरस्कार मिले जो पर्यावरण का क्षेत्र में और फिर समाज सेवा के क्षेत्र में मैं यो मिली। किस तरह से सेवा कर रही हैं? जैसे हमारे कोई वो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर गर्भवती महिलाएं, फिर हत्या भोरण, फिर कई विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सरकार के जितना भी योजना रहेंगे तो उनको प्रचार प्रसार तो मैं अपनी रचनाओं गीत के माध्यम से यो जागरूक कर के कोदू झंगोर खावा, निरोग शरीर बनावा। तो जो हमारो कोदू झांगोर कैड़ी कांडाली फाणु पकोला, कोदू झांगोर कैड़ी कांडाली फाणु पकोला, निरोग परिवार हम अपड़ू बनोला, निरोग घर बार हम अपड़ा बनोला, हिटा दीदी भूले हाँ सभी एक है जोला, हिटा भाई बंधु सभी एक है जोला, अपड़ा उत्तराखंड यख स्वर्ग बनोला, अपड़ा उत्तराखंड यख स्वर्ग बनोला। तो यो चीज पर न मैं बहुत बड़ी रचना। तो अब जो हमारो गंगा के प्रति भी हमारे मेरे कई रचना कि जब तक है गिलेसर में जान, जब तक है गिलेसर में जान, तब तक है गंगा किसान, तब तक है गंगा किसान, जब पिघलेगा गिलेसर सारा, जब पिघलेगा गिलेसर सारा, कहाँ मिलेगा गंगा किनारा, कहाँ मिलेगा गंगा किनारा। तो जो हमारे गाय भैंस हिट मेरी गौड़ी भैंस गोट छाने ले जादो ते, हिट मेरी गौड़ी भैंस गोट छाने ले जादो ते, खीरे के खोल रसाणी फड़ क्यारी खोलो दे, खीरे के खोल रसाणी फड़ क्यारी खोला दे, हिट मेरी गौड़ी भैंस गोट छाने ले जादो ते, खीरे के खांदर रसाणी फड़ क्यारी खोला दे, हिट मेरा बड़दू होल लाने ले जादो ते, हिट मेरा बड़दू होल लाने ले जादो ते, डखरों मां अन धन हो रास्याणी खोलो में, डखरों मां अन धन हो रास्याणी खोलो में, हिट मेरा बड़दू होल लाने ले जोलो ते, डखरों मां अन धन हो रास्याणी खोलो में। तो मेरा बांद्रू पर भी एक सरजू कह दारू बेटन आए बांधरे, कई बने बेटन औंद सुंगरे, मेरू मन दुखोंद बांधरे, मेरू जिया जवोंद बांधरे, यो बटोई बाटू हिटने नहीं देंदा, कॉलेज नो न्यालू जाने नहीं देंदा, बटोई बाटू हिटने नहीं देंदा, कॉलेज नो न्यालू जाने नहीं देंदा,
कॉलेज नौन्याल जान नहीं देंदा बटोई बाटो हिटण नहीं देंदा मेरो मन दुखों सुंगर मेरू जिया जलों बांदर कांदी माजे कयो मुंड उपाड़ी मुक कसा पही बग दुघाड़ी कांदी माजे कयो मुंड उपाड़ी मुक कसा पही बग दुघाड़ी मुक कसा पही बग दुघाड़ी कांदी माजे कयो मुंड उपाड़ी हाबड़ा दबड़ी दिनिया फाड़ी मुंड का पाल मालोई की धारी हाबड़ा दबड़ी दिनिया फाड़ी मुंड का पाल मा लोही की धारी। तो यूँ हमारो बांद्रो आतंक हमारो कई प्रकार की जो मेरी गंगा पर कई रचना जो कई किताब में भी छपी है प्रोफेसर अंजलि कपिला दिल्ली में ती किताब में मेरी 10-15 से ज़्यादा मेरी रचना जो गंगा पर आधारित और हमारी गंगा की दगड़ी के खिलाड़ होने लगी तो कई बार मेरी रचना। मैं डॉक्टर सुधा पाल नैनीताल हल्द्वानी से। मुझे विज्ञान के क्षेत्र में राज्य स्तरीय तिउली रौतेली अवार्ड मिला है। उसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। श्रीमती रेखा आर्या जी का भी आभार है जिन्होंने मुझे ये पुरस्कार दिया और मुझे साधारण सी नारी को असाधारण सी बनाने का प्रयास किया है। मैं इस पुरस्कार का सारा क्रेडिट अपने पति को देना चाहूँगी। मेरे सभी कार्य क्षेत्र में उनका बहुत सहयोग रहता है। जैसे एक पुरुष के पीछे स्त्री होती है उसकी सक्सेस के लिए, मेरी सक्सेस के लिए मेरे पति पूरी तरह से मेरे पीछे लगे रहते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं। तो मेरे प्रेरणा का स्रोत मेरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पति श्री मुकेश पाल जी हैं। मैं अपने दोनों बच्चों का भी धन्यवाद करती हूँ कि उनका बहुत ही स्नेह और प्यार भी मुझे मिलता है और मुझे मेरे काम में सहयोग प्रदान करता है। नाम रीना उनियाल है। मैं ढालवाला मुनिकी रेती टिहरी गढ़वाल से हूँ। मैं कार्य तो कई क्षेत्रों में करती हूँ और सामाजिक कार्य करता हूँ, लेकिन ये पुरस्कार मुझे लंपी में गायों की और नंदियों की सेवा करने के उसमें मिला है। और मैं मंत्री रेखा आर्य जी और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे इस तिलू रौतेली पुरस्कार के लिए चयनित किया। धन्यवाद। मेरा नाम शकुंतला दत्ताल, जिला पिथौरागढ़, तहसील धातुला के सीमांत क्षेत्र दादू गांव से रहने वाली हूं मैं। और मैंने 1979 सन में मैंने बाल विकास विभाग में काम करना नियुक्ति हुई मेरी। तब से घर घर गांव गांव जाने का मुझे मौका मिला। वहाँ के कुरीतियों को, वहाँ के क्षेत्र के विकास में क्या क्या बाधा है उसको देखने का मौका मिला। उससे मैंने ठान लिया था कि मैं जरूर इस विभाग में रहते हुए मैं क्षेत्र की जनता का उद्धार करूंगी और समाज सेवा करूंगी। जैसे ठाना मैंने उसे पूरा किया। समाज में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चला जाता था वो उनको जागरूक करने का काम किया। और समाज के लोगों को सरकार द्वारा जो सुविधा वंचित रहते थे, जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, किसान पेंशन है, सब इनको पूरा करके गांव वालों के घर घर जाके पूरा करने का काम किया। और विकास के ओर से मैंने सबसे पहले पानी की कमी थी हमारे यहाँ, पानी का काम 3 साल मेहनत के बाद मैंने पानी लाके घर घर पानी पहुँचाने वाली मैं हूँ। पूरा शासन प्रशासन जिला तहसील शासन पहुँच के मैंने ये काम किया। और तो दूसरी बात रोड यातायात की सुविधा को वो करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए, मृग विहार को हटाने के लिए मैंने 2-3 साल प्रयास वो भी किया, वो भी सफल हो गया। अब जब हॉस्पिटल के लिए हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने से बहुत परेशान थे लोग। स्वास्थ्य सुविधा के लिए मैंने जो प्रयास किया 6 साल लग के, हाल ही में यह पूरा किया मैंने। अब पूरा हॉस्पिटल खुल गया और हमारे कर्मचारी भी बैठ गए, कुछ कर्मचारी अधूरा है, अभी मुख्यमंत्री मिल गया, अभी बिठाने का काम करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए विभिन्न पदों में रह के शिक्षा के उसमें भी काम किया मैंने। अभी व्यापार संघ के संरक्षक हूँ। व्यापार संघ के संरक्षक होने के कारण वहाँ व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा, ठप है व्यापार, रोजी में व्यापार ठप है। तब मैं करूँ घाट का निर्माण हो, पर्यटकों का आवाजाही हो वहाँ पर, इसलिए जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करें, इतना काम करें। अब खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पूरा देश जिस तरह से झांसी की रानी को याद करता है,
उसी तरह से देवभूमि उत्तराखंड वीरांगना तीलू रौतेली को याद करती है और उन्हीं के सम्मान में आज ये सम्मान समारोह किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने 13 महिलाओं को तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।